सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में जो हमने 9th प्लान तक देखा था, 9th 8th एंड 7th प्लान। तो उसी में जो हमारा प्लान बीच में जो हम 6th और ये जो 7th और 8th प्लान जो हमारा था उसके बीच में हम टाइम गैप देखते हैं 90, 91 और 91 to 92। तो जो है ये एनुअल प्लान आते हैं हमारे उस टाइम पे, और इसका रीज़न होता है कि हमारे उस टाइम पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे हमारी इंस्टेबल थी, फुल मेजोरिटी के साथ नहीं थी, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, वो भी स्टेबल नहीं रह पा रही थी। और इसी के साथ साथ जो मेन रीज़न था वो था इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, जिस साथ में गल्फ वॉर था, और ऑल दी जो रीज़न थे ये हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान की जगह हम एनुअल प्लान लेके जा रहे थे, क्योंकि इसके पीछे हमारा रीज़न था कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाना चाह रहे थे, जो हम 91 में जो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। तो इसी वजह से हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान की जगह 2 साल के लिए हमने एनुअल प्लान्स को अडोप्ट किया था, और उसके बाद में हमने कंटिन्यू किया था अगेन 7th 5 ईयर प्लान के साथ 93 से। जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो स्टेबलाइजेशन था इकोनॉमी का विद द मैक्रो इम्बैलेंस एंड द फिस्कल डिसिप्लिन एंड एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस। तो जो हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे जो मैक्रो फैक्टर थे और जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन था, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, हमारा फॉरेक्स एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस, फॉरेक्स जो था, इन सबको बैलेंस करके स्टेबलाइज करके कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, ताकि हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज रख सकें। इसी के साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुआ था उस टाइम पे, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इसी के साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उनको जो है हम लेके आना चाह रहे थे कंट्री में। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आए कि हमारी इकोनॉमी में जो है इन्वेस्ट करें, इस चीज़ को भी एक ऑब्जेक्टिव लेके रखा गया था। और साथ ही जो हम रिफॉर्म लेके आ रहे थे उनके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना, बेस प्रिपेयर करना, वो एक ऑब्जेक्टिव था। अब इसके जो फीचर्स थे वो ये थे कि जो हम इस प्लान के अंदर हम नए प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, नई स्कीम्स लॉन्च करने के लिए, या नए सेटअप्स लॉन्च करने की जगह जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे हमारे, उनको ही कंटिन्यू करके उनके कंप्लीशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो ये एक मेन फीचर्स था। इसके अलावा जो हम एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना और असेंशियल सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना, दीज आर द 2 अदर मेन फीचर्स ऑफ द। इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया गया था, ताकि हमारा जो फॉरेक्स है उसको कंट्रोल किया जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज किया जाए, या फिर स्टेबल बैलेंस मतलब कि कंट्रोल किया जाए उसको, जो हमारा जो डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था उस सब को। इसी के साथ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एलपीजी जो रिफॉर्म लेके आए थे हम, वो भी इन्हीं 2 एनुअल प्लान के बीच में लेके आए थे 91 का जो था। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो ये थी कि हम ओल्ड प्लानिंग एरा जो था उसका एक एंड, इट वाज मार्किंग द एंड ऑफ द ओल्ड प्लानिंग एरा, क्योंकि जो हम अब लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, प्लान्ड इकोनॉमी को छोड़ के, तो हम जो एलपीजी के साथ में हम लिबरल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो शिफ्ट फ्रॉम द प्लान सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। सो ये सब था इस छोटे से एनुअल प्लान्स के लिए, जो 90 टू 92 तक रहे थे। 1990 टू 1992 तक जो हमारा एनुअल प्लान्स थे, वो एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो। तो दैट्स वो ऑल फॉर